नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो मौसम हमारा रहा उसकी बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में एक दो जगह पे शीतलहर आई है। साथ ही अगर हम कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा दर्ज किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे स्टेशन वाइज जो कोहरा में हमारी दृश्यता यानी विजुअलिटी दर्ज की गई है उसको देख सकते हैं। अगर हम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पे बने हुए गहरे अवदबाव के क्षेत्र के बारे में बात करें तो पिछले 6 घंटे के दौरान वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है और इसके अगले 6 घंटे के दौरान एक चक्रवर्ती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। साथ ही ये 30 नवंबर की दोपहर तक एक चक्रवाती तूफान के रूप में पुडुचेरी और के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार करने की संभावनाएं हैं। अगर हम आज की बाकी जो हमारी सिनॉप्टिक सिस्टम्स है उनकी बात करें तो एक जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यानी पश्चिमी विक्षोभ है वो 32 डिग्री नॉर्थ और 54 डिग्री ईस्ट के पे स्थित है। साथ ही जो बांग्लादेश के ऊपर कल की हमारी चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ था वो अभी भी वहीं स्थित है और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो हमारी जेट स्ट्रीम चल रही है वो अभी भी फिलहाल 130 नॉट की रफ्तार से चल रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे हमारा जो मिनिमम यानी न्यूनतम तापमान है उसका मैप और उसका डिपार्चर जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उससे देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि शीतलहर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अगर हम आज डे 1 यानी 29 नवंबर की वार्निंग की बात करें तो जो हमारा ये गहन अवदबाव का क्षेत्र है इसके अगले 6 घंटे में जैसा कि हमने बताया कि एक चक्रवाती तूफान में इंटेंसिफाई हो जाएगा तो उनके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और रायलसीमा में अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जो तटीय आंध्र प्रदेश है उसके दक्षिणी जिलों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम 30 नवंबर की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 30 नवंबर की दोपहर में ये कराईकाल और महाबलीपुरम इनके बीच से ये चक्रवाती तूफान भारत के तट से टकराएगा। तो उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु जो रायलसीमा है और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही केरला और SIK यानी दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। डे 3 में यानी 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को क्योंकि ये सिस्टम फिर और फर्दर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और केरला में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायलसीमा और दक्षिण जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर में केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। 3 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर में हमारे लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु और जो हमारा तटीय कर्नाटक है वहाँ पे भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम इसके अलावा जो हमारे बाकी सिस्टम्स हैं उनकी बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 29 नवंबर से और 1 दिसंबर तक जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पे डेंस फॉग यानी घने कोहरे की चेतावनियाँ दी गई हैं। साथ ही जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे इस तूफान के जो चक्रवाती तूफान कल भारत के तट से टकराएगा उसके प्रभाव में थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स भी अगले 4 दिनों के लिए जारी की गई हैं। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की यानी मछुआरों के लिए जो चेतावनियां जारी की गई हैं उनकी बात करें तो ये जो गहन अवदबाव का क्षेत्र है और फिर अगले 6 घंटे में जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने वाला है उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे चक्रवाती तूफान की गेल विंड वार्निंग्स यानी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे जो कि गस्ट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं उसके लिए अगले 2 दिनों के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। और तीसरे दिन के लिए यानी 1 दिसंबर के लिए
स्क्वाली विंड्स की यानी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड वार्निंग्स जो हमारा आंध्र प्रदेश कोस्ट है और नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट है वहाँ के लिए जारी की गई है। इसलिए हमारी सारे मछुआरे भाइयों से निवेदन है कि वो अगले 5 दिन जो हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से लगा हुआ तट है वहाँ पे उसके अंदर ना जाए। इस सिस्टम को देखते हुए आप सारी इन नवीनतम मौसम जानकारियाँ और चेतावनियाँ प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट, हमारी मौसम ऐप और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।